नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या भारत सरकार का नाम प्रधानमंत्री सरकार रख देना चाहिए? यानी ऐसी सरकार जो प्रधानमंत्री की तो है ही, केवल प्रधानमंत्री के द्वारा और केवल प्रधानमंत्री के लिए ही काम करती है। घबराइए नहीं, भारत का नाम अभी तक भारत है और रहेगा, प्रधानमंत्री नहीं किया गया है। तमाम योजनाओं के नामों का प्रधानमंत्रीकरण करने के बाद लग रहा है प्रधानमंत्री सरकार की नजर प्रेरणा पर पड़ गई है। अब प्रेरणा का भी प्रधानमंत्रीकरण होगा। मतलब अगर आपके जीवन में प्रेरणा की कमी है तो उसकी सप्लाई भी प्रधानमंत्री के नाम पर की जा सकेगी। सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने उस प्राइमरी स्कूल को नया बनाकर प्रेरणा सेंटर में बदल दिया है, जहां प्रधानमंत्री ने बाल्यावस्था में पढ़ाई की थी। प्रधानमंत्री ने तो कॉलेज में भी पढ़ाई की थी, जिसकी डिग्री को लेकर समय समय पर विवाद होता है। क्या उसे भी प्रेरणा सेंटर में बदला जाएगा? वैसे जिस गुजरात यूनिवर्सिटी से प्रधानमंत्री ने पढ़ाई की है, यूजीसी की रैंकिंग में 13 पायदान नीचे लुढ़क गई है। एक साल के भीतर 73 नंबर से 85 नंबर पर आ गई है। आपके बच्चे जब भी प्रधानमंत्री के प्राइमरी स्कूल जा रहे होंगे तो उनसे कहिएगा कि गुजरात यूनिवर्सिटी भी होते आए और वहां से भी 2 लोटा प्रेरणा भरकर ले आए। इंडियन एक्सप्रेस में छपी इस तस्वीर से लगता है कि यह स्कूल के नक्शे का प्रारूप होगा, जो बनने के बाद शायद इस तरह से दिखेगा। यह साफ नहीं है कि पुराने स्कूल के नक्शे के आधार पर एक नई इमारत बनाई जा रही है या पुराने स्कूल की जर्जर इमारत को ही संरक्षित किया जा रहा है। दोनों बातों में अंतर है। निर्माण का यह वीडियो बता रहा है कि नई इमारत भी बन रही है। पुरानी इमारत संरक्षित होती कम नजर आ रही है। हो सकता है कि पुरानी इमारत का कुछ ही हिस्सा संरक्षित करने लायक बचा हो और बाकी हिस्से की जगह नई इमारत बनाई जा रही हो। बहरहाल इन तस्वीरों से यही लगता है कि काम चल रहा है और पूरा होने वाला है। 75 साल से पुरानी इमारत एएसआई के दायरे में आती है। इंडियन एक्सप्रेस में जब यह खबर मैंने पढ़ी तो सबसे पहले अपना ही चेकअप किया कि प्रेरणा की कमी तो नहीं हो रही है। आप भी कर लीजिए। दिव्या ए और परिमल ए दाभी की रिपोर्ट के अनुसार इस वित्त वर्ष में ही देश के 750 जिलों में से 2-2 बच्चे एक सप्ताह के लिए इस स्कूल में लाए जाएंगे, जिसका नाम प्रेरणा रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की है वह जब बनकर पूरी तरह तैयार होगा तब यहां 30-30 के बैच में 1500 बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए लाया जाएगा। यहां आने जाने और रहने खाने का खर्चा संस्कृति मंत्रालय देगा। एक सप्ताह के दौरान उन्हें बताया जाएगा कि उन्नत जीवन कैसे जिया जाए। यह साफ नहीं है कि हर जिले से 2 बच्चों का चयन किस आधार पर होगा। उनका चयन होगा जिनमें प्रेरणा की कमी पाई जाएगी या जिनमें प्रेरणा बहुत अधिक होगी या जो किसी परीक्षा में पास करेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि यह कुछ ज्यादा हो रहा है? इतने सारे जरूरी सवालों को छोड़कर सरकार का एक मंत्रालय प्रधानमंत्री के प्राइमरी स्कूल को प्रेरणा केंद्र में बदलने में लगा है। क्या वाकई प्रधानमंत्री खुद के जीवन को इतनी गंभीरता से लेते हैं कि लोगों को उनसे प्रेरित होने की जरूरत है? इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इस योजना के नोट में लिखा है कि दुनिया भर के महान नेताओं ने अपनी प्रेरक जीवन यात्रा में पहले स्कूल को महत्वपूर्ण कारक के रूप में स्वीकार किया है। प्रधानमंत्री के विजन के आधार पर यह स्कूलों के पुनर्विकास का पहला कार्यक्रम है। प्रेरणा के जरिए युवाओं को प्रेरित किया जाएगा ताकि वे बदलाव के अगुआ बन सकें। इसकी कल्पना यह है कि भविष्य का स्कूल ऐसा ही हो जहां शिक्षा, मूल्य, टेक्निक और टेक्नोलॉजी पर जोर दिया जाए। तो बताइए, कोई और भी स्कूल होगा जहां इन सब बातों पर जोर नहीं दिया जाएगा? इससे साफ होता है कि इस स्कूल को प्रेरणा केंद्र में बदलने की प्रेरणा प्रधानमंत्री ने ही संस्कृति मंत्रालय को दी ताकि हर जिले से 2 बच्चों को यहां लाकर उन्हें प्रेरणा दी जा सके। बुरा मत मानिएगा, लेकिन मान लीजिए आगे चलकर इस स्कूल के प्रायोजक गौतम अडानी जी हो जाएं, तब आपके लिए यही पता करना मुश्किल हो जाएगा कि इन दोनों में कौन किसकी प्रेरणा है और आपको किससे प्रेरणा लेनी है। मतलब लोगों ने इसे चाटुकारिता की इंतहा के रूप में देखना बंद कर दिया है। क्या आप फालतू काम और जरूरी काम में फर्क करना भूल गए हैं?
14 मार्च 2021 के टाइम्स ऑफ इंडिया में पार्थ शास्त्री की एक रिपोर्ट छपी है कि 10 मार्च 2021 को संस्कृति सचिव राघवेंद्र सिंह ने इस स्कूल का दौरा किया। रिपोर्ट में लिखा है कि स्कूल को प्रेरणा केंद्र में बदला जाएगा। इसकी इमारत 100 साल पुरानी बताई जा रही है। 2021 से 2023 आ गया, नई इमारत के निर्माण का काम चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। यह स्कूल 1888 का है, जिसका नाम था वडनगर कुमारशाला नंबर 1। 2018 तक यह स्कूल चल रहा था, एक्सप्रेस ने लिखा है। प्रधानमंत्री जिस प्राइमरी स्कूल में पढ़े हैं वह प्रेरणा केंद्र बनने वाला है, लेकिन जिस क्रिकेट स्टेडियम में कभी क्रिकेट नहीं खेले उसका नाम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कैसे हो गया? एक वक्त था जब प्रधानमंत्री मोदी ने इन सब बातों का विरोध किया था। तब जनता को लगा कि राजनीति में कोई नया नेता आया है, सबसे अलग कोई नई हवा चली है। नरेंद्र मोदी के पीएम बनते ही मध्य प्रदेश के तत्कालीन शिक्षा मंत्री पारस जैन ने कह दिया कि स्कूलों के पाठ्यक्रम में उनके जीवन के बारे में पढ़ाया जाएगा। 31 मई 2014 को प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर इसका विरोध किया था, सचमुच, और कहा था कि मैं अखबारों में पढ़ रहा हूं कि कुछ राज्य अपने स्कूलों के पाठ्यक्रम में नरेंद्र मोदी के जीवन संघर्ष को शामिल करना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि जीवित व्यक्ति के जीवन संघर्ष को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में तो यही लिखा है कि प्रेरणा केंद्र बनाने की प्रेरणा प्रधानमंत्री की थी। बताइए, उन्हीं का ट्वीट है ना कि जीवित व्यक्ति के जीवन संघर्ष को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं करना चाहिए। लेकिन अब उनका स्कूल ही एक तरह से प्रेरणा का पाठ्यक्रम बनने जा रहा है। समझ गए? मुझे तो इसमें भी एक नई थ्योरी आती हुई नजर आ रही है। कथनी और करनी में अंतर की जगह कथनी करनी समानांतर की थ्योरी। प्रधानमंत्री के जीवन में कथनी और करनी में अंतर की जगह दोनों एक दूसरे के समानांतर चलती नजर आती हैं। कथनी अपनी सीध में चली जा रही है, कहते रहो जो भी कहना है, और करनी अपनी सीध में चलती रहती है कि करते रहो जो भी करना है। यह तो प्रधानमंत्री का ही ट्वीट है कि आज के भारत को बनाने वाले नायकों का समृद्ध इतिहास रहा है। युवा मन को उन महान हस्तियों के बारे में पढ़ना चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए। कथनी करनी समानांतर, भारत में नायकों की कमी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री के नाम पर क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा जाना बता रहा है कि होंगे बहुतेरे नायक, लेकिन वे भी किसी नायक से कम नहीं है। एक समय वह भी था जब इसी गुजरात में इसी प्रधानमंत्री ने अपने नाम पर मंदिर का निर्माण रुकवा दिया था। आप यकीन नहीं करेंगे, लिखते हैं कि मैंने खबर पढ़ी है कि मेरे नाम से मंदिर बनाया जा रहा है। मैं हतप्रभ हूं। यह भारत की महान परंपराओं के खिलाफ है। यह मंदिर गुजरात के ही एक गांव में बनने वाला था। तब जयेश पटेल ने कहा था कि अब मंदिर में मोदी की जगह भारत माता की प्रतिमा रखी जाएगी। बताइए, जिस मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में अपने बारे में पढ़ाए जाने से उन्होंने रुकवा दिया, गुजरात में अपने नाम पर मंदिर बनने से रुकवा दिया, उसी गुजरात में क्रिकेट स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया। उसी गुजरात में उस स्कूल को एएसआई प्रेरणा केंद्र बनवा रही है। क्या पता एक नई मेडिकल थ्योरी भी लॉन्च हो जाए कि रक्त की कमी से एनीमिया होता है तो प्रेरणा की कमी से प्रेरणीमिया होता है। इसे दूर करने के लिए बच्चों को वडनगर के स्कूल में भेजिए जहां प्रधानमंत्री ने पढ़ाई की थी। प्रेरणा की तलाश हम भारतीयों जीवन का एक बहुत बड़ा काम है। राजनीतिक क्षेत्र में प्रेरक व्यक्ति और प्रेरणा के नाम पर रोज झगड़े हो रहे हैं। आम जीवन में लोग प्रेरणा खोजने में लगे हुए हैं। कोई प्रेरणा उन्हें उस दिशा में ले जाती है तो कोई प्रेरणा उन्हें इस दिशा में ले जा रही है। बस आदमी कंफ्यूज हो गया है। इतने लोगों को प्रेरणा बना लेता है कि उसकी गाड़ी वहीं अटक कर रह जाती है। इस चक्कर में प्रेरणा के नाम पर एक से एक ठग समाज का चक्कर काटते रहते हैं और जेब भी काट लेते हैं। दुनिया भर के बाजार में प्रेरक भाषण देना एक व्यवस्थित पेशा है। लोग पैसे देते हैं प्रेरित होने के लिए और प्रेरित करने के लिए पैसे लेते हैं। एक समय शिवखेड़ा की तस्वीर के साथ टायर का कवर खूब दिखा करता था। किताबें बिकती हैं उनकी, काफी महंगा टिकट होता होगा। पता नहीं इनसे प्रेरित होने के बाद लोगों का जीवन कितना बदला होता है या नहीं, बदलता है या नहीं, यह मैं कुणाल कामरा से पूछकर बताऊंगा। आजकल विवेक बिंद्रा का नाम चर्चा में है। विवेक बिंद्रा भी प्रेरक बातें करते हैं।
हम हाल में हुए उनके एक कार्यक्रम के टिकट रेट चेक कर रहे थे। पहली लाइन की वीवीआईपी सीटों का रेट 10,000 से अधिक है, जिसमें विवेक बिंद्रा के साथ सेल्फी, लंच और गुडी गुडी बैग भी मिलता है। डायमंड लाइन दूसरी सीट होती है जिसमें सेल्फी नहीं है, मगर उसका रेट 5,000 रुपए से अधिक है। हम विवेक बिंद्रा की मेहनत और उनकी साख का कतई माखौल नहीं उड़ा रहे हैं। ऐसे लोग बहुत मेहनत से मार्केट में अपनी साख बनाते हैं, बल्कि उन्हीं के लिए हम उनके हक में सवाल उठा रहे हैं कि प्रेरणा के मार्केट में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतर रहे हैं और उनके बदले संस्कृति मंत्रालय जनता का पैसा खर्च करने में जुट रहा है, तो इससे तो विवेक बिंद्रा का ही मार्केट खराब हो सकता है। बेहतर है विवेक बिंद्रा प्रेरणा के भूखे इस गरीब देश में प्रधानमंत्री ही बन जाएं। इसमें आप जनता का भी भला है। विवेक बिंद्रा के मन की बात सुनने के लिए 7,000 या 10,000 रुपए के टिकट नहीं लगेंगे। प्रधानमंत्री बनते ही विवेक बिंद्रा की प्रेरक बातें अपने आप फ्री हो जाएंगी, मन की बात की तरह। ऐसा स्मार्ट आइडिया मैं ही दे सकता हूं, ये तो विवेक बिंद्रा जी भी मानेंगे। यही नहीं, प्रधानमंत्री बनने के बाद विवेक बिंद्रा को नहीं चाहते हुए भी आपको सुनना पड़ेगा। और अगर आप बड़े चित्रकार हैं तो मन की बात पर चित्र भी बनाएंगे। प्रेरणा ऐसे काम करने लगी है आजकल, पकड़ पकड़ कर चित्र बनवाने लगी है। कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेरणा पर बहुत जोर दिया है, दे रहे हैं। प्रेरणा के जिस मार्केट में विवेक बिंद्रा पहले से छाए हुए हैं, उस मार्केट में प्रधानमंत्री को जगह बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, नोट कर रहा हूं। संस्कृति मंत्रालय से लेकर भारतीय पुरातत्व विभाग तक लगा हुआ है। मेरी आंखें उनसे एक पर्सनल सा सवाल कर रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री विवेक बिंद्रा और शिव खेड़ा जी से असुरक्षित महसूस करने लग गए हैं। मणिपुर पर नहीं बोल सकते, लेकिन इस पर तो बोल ही सकते हैं। यह खबर तो आपने देखी ही होगी। 4 जनवरी 2023 की संस्कृति मंत्रालय ने संसद में जवाब दिया है कि भारत के 50 स्मारक लापता हो गए हैं। ये सभी संरक्षित स्मारक है जिन पर नजर रखने की जिम्मेदारी एएसआई की रही थी। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालयों पर संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में यह कहा गया है, शहरीकरण की तेज रफ्तार ने 14 स्मारकों को निगल लिया, 24 लापता हो गए। हर समय फंड की कमी का रोना रोने वाले एएसआई के पास क्या इतना फंड है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की है उसका संरक्षण करे, पुनर्निर्माण करे? डू यू गेट माई पॉइंट? राष्ट्रीय राजनीति में आते के साथ ही प्रधानमंत्री खुद को प्रेरक व्यक्ति बनाकर लाए थे। 2014 में जब वे प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे, तब आपने उनके बाल नरेंद्र कॉमिक्स बुक के बारे में सुना होगा। अहमदाबाद के रानाडे पब्लिकेशन ने 150 रुपए की एक किताब छापी, जिनमें प्रधानमंत्री की बाल्यावस्था की 17 प्रेरक कहानियों को कॉमिक स्ट्रिप में उतारा गया। पता करना चाहिए कि तब से लेकर अब तक कितने बच्चे बाल नरेंद्र से प्रभावित हुए हैं। बाल नरेंद्र किताब में एक किस्सा है, काफी मशहूर हुआ कि स्कूल काल में बाल नरेंद्र शर्मिष्ठा नाम के एक तालाब में गेंद लाने के लिए कूद गए, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि मगरमच्छ का एक बच्चा है। बाल नरेंद्र मगरमच्छ के बच्चे को उठाकर घर ले आए, लेकिन मां ने समझाया कि यह गलत है। फिर बाल नरेंद्र मगरमच्छ को वापस तालाब में छोड़ आए। पहला सवाल तो यही है कि क्या एएसआई उस शर्मिष्ठा तालाब का संरक्षण कर रही है? वो काम पूरा हो चुका है जिसमें कूदकर बाल नरेंद्र मगरमच्छ पकड़कर लाए थे। भले आप दर्शक मुझसे प्रेरित ना हो, मगर आप अपने बच्चों को बिल्कुल ऐसा ना करने दें। उनसे कहें कि मगरमच्छ देखते ही वहां से चुपचाप निकल लें। प्रधानमंत्री को पता तो था कि वे प्रेरणा दे सकते हैं, यही तो साबित होता है, प्रेरित कर सकते हैं। इसलिए 4 साल के भीतर उन्होंने 2018 में एग्जाम वॉरियर्स नाम से किताबें लिख दी। उसी साल परीक्षा पर चर्चा नाम के एक कार्यक्रम की शुरुआत भी हो गई, जिसमें शामिल होने के लिए क्या क्या होता है ये स्कूल वाले ही बेहतर बता सकते हैं। 2022 के साल में 12वीं की परीक्षा के अंकों का महत्व समाप्त कर दिया गया, क्योंकि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नंबर के आधार पर एडमिशन बंद कर दिया गया। एक केंद्रीय परीक्षा होने लगी जो अलग अलग तनाव का कारण बनती चली गई। यही हुआ है, 12वीं का तनाव बीए के एडमिशन के तनाव पर शिफ्ट हो गया है। फिर भी जब परीक्षा में अंकों का महत्व कम हो गया है, तो 12वीं की परीक्षा के वक्त परीक्षा पर चर्चा क्यों जारी है? स्कूल के छात्रों को अगर लगता है कि प्रधानमंत्री उन्हें छोड़ देंगे, वो गलत हैं। अब तो हर जिले से 2 बच्चों को 1 सप्ताह के लिए उनके पढ़े हुए प्राइमरी स्कूल में ले जाया जाएगा,
जहां उन्हें उन्नत जीवन की प्रेरणा दी जाएगी, वो भी एक भारत श्रेष्ठ भारत के कॉन्सेप्ट के आधार पर। मणिपुर जल रहा है, कितनी बार कहें, जनजातीय समुदाय के लोग असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। आज के हिंदू अखबार में खबर है कि कुकी समुदाय के बीजेपी के ही विधायक 1 महीने से दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हैं, हिंसा का शिकार हुए और तब से गंभीर हालत में हैं। उनके बेटे का बयान छपा है कि बीजेपी से ही कोई मिलने नहीं आया, ना ही किसी ने संपर्क करने की कोशिश की। इन सब पर प्रधानमंत्री को बोलते हुए आप नहीं सुनेंगे। बालेश्वर दुर्घटना में अभी तक सभी शवों की पहचान नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी ने टिफिन चर्चा शुरू कर दी है। चाय पर चर्चा इतनी पिट चुकी है कि अब टिफिन चर्चा का कॉन्सेप्ट लाया गया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता अपने घर से टिफिन लेकर आए हैं। लगता है इस बैठक के लिए नया नया टिफिन बॉक्स खरीदा गया होगा। टिफिन बॉक्स से भी समृद्धि का पता तो चलता ही है। बैठने की व्यवस्था इस तरह से की गई है कि सभी के बगल में टिफिन बॉक्स रखा हुआ है और वे खाने की खुशबू के साथ साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषणों की खुशबू महसूस कर रहे होंगे। लेकिन जब नड्डा जी के खाने की तस्वीर आई तो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो रहा है कि कहीं ये बुफे सिस्टम तो नहीं। टिफिन बॉक्स लाने के लिए कहा गया था। नड्डा जी के सामने जो बर्तन रखे हैं, क्या टिफिन बॉक्स हैं? हो सकता है टिफिन का बर्तन भी तसले की साइज का आजकल आने लगा है। बीजेपी को प्रधानमंत्री पर चर्चा करनी चाहिए, खासकर महाराष्ट्र के नेताओं को, जो इन दिनों औरंगजेब की चर्चा ज्यादा करने लग गए हैं। तो आपने देखा, प्रेरणा देना इतना आसान काम नहीं है। परीक्षा पे चर्चा, चाय की चर्चा से लेकर टिफिन चर्चा करनी पड़ती है, इसलिए आप नहीं समझेंगे, लेकिन हाउसिंग सोसाइटी वाले रिटायर्ड अंकिल लोग जरूर समझेंगे। यह बड़ा जरूरी काम हुआ है। प्रेरणा की कमी से ही देश आगे नहीं बढ़ रहा था, अब बढ़ जाएगा। फरवरी 2021 में स्कूलों के लिए एक योजना शुरू हुई। इसका हाल बताता हूं। इसका नाम है पीएम श्री स्कूल्स। वित्त मंत्री ने कहा कि देश के 15,000 स्कूलों का आदर्श विकास होगा, उन्हें इलाके में आदर्श के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसके अगले साल मार्च 2022 में संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट आती है। पीएम श्री स्कूल योजना को अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है, रिपोर्ट में लिखा हुआ है। यह हाल है। घोषणा होती है फरवरी 2021 के बजट में और 1 साल तक इसे मंजूरी नहीं मिलती है, तो घोषणा कैसे कर दी जाती है? हेडलाइन के लिए। केंद्रीय सूचना एजेंसी पीआईबी की प्रेस रिलीज बताती है कि फरवरी 2021 के बजट में घोषणा के 18 महीने बाद कैबिनेट पीएम श्री योजना को मंजूरी देती है। 7 सितंबर 2022 को। इसके पहले संसद की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 1 साल तक इसे मंजूरी नहीं दी गई। इसके बजट के ऐलान और खर्चे का भी वही हाल है। लगता है इस योजना को भी प्रेरणा की जरूरत है। हाल ही में खबर आई कि सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज बना है। एएमयू के पूर्व प्रोफेसर जासिम मोहम्मद ने दिल्ली के राउज एवेन्यू में इसकी स्थापना की है। इस तरह होड़ मची है कि हो सकता है कि आप पर भी दबाव पड़ने लग जाए कि आप भी नरेंद्र मोदी के नाम पर कुछ सोचें। आप टेंशन में आ सकते हैं कि ऐसा क्या करें जो नरेंद्र मोदी ने नरेंद्र मोदी के नाम पर नहीं किया है। शायद आप अपने घर का ही नाम रख दें, मोदी निवास, मोदी आवास, मोदी प्रवास, मोदी आश्रम, मोदी आलय, मोदी कुंज, मोदी बगिया। एक व्यक्ति अपने नाम और अपनी महिमा को किस स्तर पर ले जा सकता है, ले जाने दे सकता है, इसका उदाहरण हमारे प्रधानमंत्री हैं। उन्हें वाकई लगता है कि वे प्रेरणा की यूनिवर्सिटी बन गए हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं के नाम देखेंगे तो उनके आगे प्रधानमंत्री के नाम का इंजन जोड़ा जाता है। पहले भी होता था, लेकिन लगता है मोदी सरकार में प्रधानमंत्री ये योजना, प्रधानमंत्री वो योजना की बाढ़ आ गई है। हमने 7 जून के वीडियो में पूर्वोत्तर के लिए पीएम डिवाइन योजना के बारे में आपको बताया था। हैरान हूं कि अभी तक पीएम फोटो योजना क्यों नहीं लॉन्च की गई है। जिस तरह से प्रधानमंत्री के आसपास इतने कैमरे दिखाई देते हैं कि हर एंगल से वही दिखते रहें, उसी तरह से योजनाओं के नाम प्रधानमंत्री के नाम पर रखे जाने की होड़ दिखती है ताकि हर योजना में वही दिखाई देते रहें। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना पीएमकेएमवाई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना पीएमएसएसवाई, पीएम श्री स्कूल योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम विकास, पीएम दक्ष, पीएम युवा, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री
गरीब कल्याण योजना, पीएम एफएमई, पीएम प्रणाम, क्या पता पीएम सलाम भी आ जाए। इसे ही कहते हैं योजनाओं का प्रधानमंत्रीकरण। अब लगता है कि देश जल्दी ही प्रधानमंत्री प्रेरणा वितरण योजना भी लॉन्च होते देखेगा। प्रेरणा प्राप्त करने की केंद्रीकृत व्यवस्था न बन जाए इस देश में, जहां सभी को प्रेरणा लेनी होगी तो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेनी होगी। वे प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रेरणा मंत्री भी कहे जा सकते हैं। नमस्कार, मैं रविश कुमार।